हेलो दोस्तों, मैं सी एस जाट आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द ए टू डायर में। दोस्तों, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ में शुरुआत करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ साथ जो बेल आइकन है उसको भी दबाएं, और जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में मैं आपसे जो डिस्कस करूंगा वो है पर्यावरण से संबंधित, जो कि कहीं ना कहीं हम लोग इसे छोड़ देते हैं लेकिन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, पर्यावरण से संबंधित बहुत ही सिंपल और बहुत ही सबसे पहले पूछा जाने वाला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, इसका आंसर है 5 जून को मनाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, 5 जून को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित बहुपक्षीय सम्मेलन में से कौन सा स्थायी कार्बनिक प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए है? दोस्तों, इस क्वेश्चन सम्मेलनों के बारे में पूछा गया कि आपसे ये कौन सा सम्मेलन है। दोस्तों, इसका आंसर है बी, स्टॉकहोम सम्मेलन, जो कि स्वीडन की राजधानी है। यह सम्मेलन 1972 में किया गया था, 1972 में, और ये जो चला था ये काफ़ी लंबा सम्मेलन था, 5 से 16 जून के बीच चला, और इसी कारण से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है? यानी कि क्वेश्चन है कि मॉन्ट्रिक्स जो रिकॉर्ड है उसमें किस चीज़ का रिकॉर्ड रखा जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है सी, यानी कि मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान, यानी कि मानव गतिविधियों से उत्पन्न प्रदूषण से जो जलीय स्थानों को जो खतरा होता है उनका रिकॉर्ड इसमें रखा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी से कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है और उस बीमारी को ब्लैक लंग्स कहा जाता है? दोस्तों, नाम से मालूम चल रहा है ब्लैक लंग्स, यानी कि उसके लंग्स जो है काले पड़ जाते हैं और इनमें जो है उनकी क्षमता कम हो जाती है। बेसिकली इसका आंसर है दोस्तों ए, इसको बोलते हैं क्लोम गोला रुग्णता, यानी, और इसमें एक और ख़ास बात यह है कि ये दोस्तों अब तक इस बीमारी का कोई स्थायी इलाज नहीं है हमारे पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? दोस्तों, इस जो पुरस्कार है ये है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है, और ये बेसिकली उनको दिया जाता है जो वन्यजीवों के संरक्षण में बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं। इसके तहत 1 लाख रुपए की इनाम राशि दी जाती है। नेक्स्ट है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दोस्तों, दाचीगाम जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, ये जम्मू कश्मीर में है, बहुत फेमस है। बेसिकली ये जो राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है बारासिंगा के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में नापी जाती है? दोस्तों, मोटाई नापने के लिए जो इकाई की यूज़ होती है उसे बोलते हैं डॉप्सन इकाई। बेसिकली एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था GMB डॉप्सन। ये GMB डॉप्सन जो थे, इन्होंने इसकी खोज की थी, इसलिए इसका नाम डॉप्सन इकाई पड़ा। बेसिकली इसका जो मीटर है उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक और चीज़ कि ओजोन परत की खोज जो हुई थी वो 1913 में की गई थी, ये भी ध्यान रखना है। ये 2 वैज्ञानिक थे, चार्ल्स फब्रे और हेनरी बिशोन, ध्यान रखना, तो थे, एक थे फेब्रे एंड बिशोन, F&V के नाम से आप इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जक देशों की सूची किस स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर आधारित होती है? तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है सी, जीवाश्म ईंधन को जलाना और सीमेंट उद्योग, इन दोनों पर आधारित होती है।
कि भाई कौन सा देश कितना इसका यूज़ कर रहा है। जीवाश्म ईंधन में आपके कोयला, पेट्रोलियम, ये सब जीवाश्म ईंधन में आते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? दोस्तों ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कि जनरली सब क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है। तो दोस्तों आंसर है इसका बी, जलवाष्प सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। जलवाष्प भी ग्रीन हाउस इफेक्ट डालती है, जो कि अगर ये नॉर्मल कंडीशन है, बादल कम है, तब ये 36 से 66 पॉइंट तक ये दिखाती है, % उत्पन्न करती है। और जब बादल होते हैं तो ये 86 तक पहुंच जाती है। लेकिन अब इसमें एक चीज़ और क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन सी ज़्यादा होती है? देन उसका आंसर होता है कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे ज़्यादा होने के बाद भी इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कार्टाजेना प्रोटोकॉल किसके सुरक्षित उपयोग, हस्तांतरण और हैंडलिंग के बारे में है? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, संशोधित जीवित जीव, यानी कि जो हमारे लिविंग मैमल्स होते हैं उनके से संबंधित है। ये एक जगह है कार्टाजेना, जो कि इस पर एक सम्मेलन हुआ था। ये 29 जनवरी 2000 को इस सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में इसको रखा गया, लेकिन तब लागू नहीं हुआ था। इसे लागू होने में जो है लगभग 3 साल लगे और ये 2003 में ये लागू हुआ। तो ध्यान रखना दोस्तों इसके बारे में, ये किससे संबंधित है? इन सभी के इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेड डेटा बुक किन खतरे में प्राणियों की लिस्ट है? यानी कि जो रेड डेटा बुक है उसका संबंध किससे है? क्या ये जानवरों से है? बिल्कुल सही है, जानवरों के बारे में बताती है। क्या ये पेड़ों के बारे में बताती है? बिल्कुल बताती है। क्या ये फंगाई के बारे में भी बताती है? बिल्कुल सही आंसर है, तीनों के बारे में ये बताने वाली बुक है। इसको एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि इसे रेड डेटा बुक को कौन इशू करता है? रेड डेटा बुक को IUCN द्वारा जारी किया जाता है, ये भी ध्यान रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हम। जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में घोषित होने के लक्षण क्या है? यानी कि किसी भी पॉइंट को, किसी भी जगह को जैव विविधता हॉटस्पॉट बनाना है, घोषित करना, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? तो 2 पॉइंट हमारे पास हैं। पहला है इस क्षेत्र में कम से कम 0.5% या विनाशकारी पौधों की 15,000 प्रजातियों को स्थानिक प्रजाति के रूप में होना चाहिए। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, पहला पॉइंट हमारा सही है। चलो हम दूसरा देखते हैं। इस क्षेत्र को अपनी प्राथमिक वनस्पति का कम से कम 70% नष्ट करना चाहिए। दोस्तों ये भी सही है, यानी कि आंसर हो जाएगा सी। ये दोनों ही ये बातें होना इसमें बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल उसके मुद्दे से सही संबंधित नहीं है? यानी कि हमें एक सूची दी हुई है, मिलान करना है। तो मिलान में देखते हैं क्या है। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, बिल्कुल सही बात है, और ये ओजोन क्षयकारी पदार्थों से संबंधित है, यानी कि ये बात सही है। दूसरा 1979 का बोन सम्मेलन प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण में था, ये भी बिल्कुल सही है। नंबर सी है 1989 का बासेल सम्मेलन ट्रांस बाउंड्री आंदोलन, पारगमन, हैंडलिंग और रहने वाले जीवों से के संबंध से जीवों के उपयोग का विनिमय है, ये गलत है। तो देन हमारा आंसर हो जाएगा सी, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। लास्ट वाला भी देख लेते हैं। 1998 का स्टार डैम सम्मेलन कुछ खतरनाक रसायनों कीटनाशकों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहमति से, दोस्तों ये भी सही है। तो ये चीज़ें हमारे से सही हैं, बाकी एक ही गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि NGT के अध्यक्ष कौन हैं? दोस्तों इसके भी अध्यक्ष जो अभी हाल ही में जो बनाए गए हैं वो हैं जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। और दोस्तों एक और चीज़ है कि NGT का जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शेर की पूंछ वाला मकाक किस वन रिजर्व में पाया जाता है? दोस्तों ये जो है शेर जो रिजर्व में पाया जाता है, शेर की जो मकाक यानी कि एक दुर्लभ प्रजाति का है,
ये नीलगिरी में पाया जाता है, जो कि पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं नीलगिरी, उनमें पाया जाता है। निकायों में एक परेशानी घास के रूप में प्रदूषण निकालने के लिए एक जलीय पौधे को अमेरिका से पेश किया गया, इसका नाम क्या है? दोस्तों इसका नाम है एल्गी ओल्पस। ये एल्गी ओल्पस एक ऐसा है जो कि जलकुंभी के रूप में कार्य करता है और ये बहुत अधिक संख्या में बीज उत्पन्न करता है। और इसकी खास बात यह है कि इसके बीज जो उत्पन्न क्षमता होती है वो लगभग 30 साल तक होती है। 30 साल तक इनमें अंकुरण होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी नाइट्रेट को मुक्त नाइट्रोजन किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों ये थोड़ा सा जो है नाइट्रोजन चक्र से संबंधित है। इसका जो आंसर है वो है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो मिट्टी के नाइट्रेट्स को मुक्त कर नाइट्रोजन में डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया द्वारा बदल दिया जाता है नाइट्रोजन चक्र के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषक जैव सूचक है, यानी कि क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड का जो प्रदूषण होता है तो उससे हमें किस चीज़ से मालूम चलता है कि उसका प्रदूषण होने लगा है? तो दोस्तों इसका जो सूचक है वो है काई, जिसे हम शैवाल के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के फर्न अजोला और साइनोबैक्टीरियम एनावेना के बीच संबंध है। दोस्तों ये दो एक ऐसी चीज़ हैं जो इनमें बेसिकली सहजीवी मतलब दोनों एक साथ रहते हैं, एक दूसरे को सहयोग करें नहीं करें लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये, लेकिन इनको सहजीवी संबंध है दोनों में। दोस्तों अब हमारे सीरीज का आज का आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूंगा चट्टान क्षेत्र नहीं है? दोस्तों हमारे यहाँ जो मूंगा चट्टान क्षेत्र जो है, मन्नार की खाड़ी मूंगा चट्टान क्षेत्र है, लक्षद्वीप में भी मूंगा चट्टान क्षेत्र है, अंडमान निकोबार भी मूंगा चट्टान क्षेत्र है। इसके अलावा एक जगह और है जहाँ पाया जाता है वो है कच्छ भी मूंगा चट्टान क्षेत्र है। इस तरीके से भारत में 4 मूंगा चट्टान क्षेत्र है। पहला मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। आंसर हो जाएगा हमारा खंबात की खाड़ी मूंगा चट्टान क्षेत्र नहीं है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नए आए हो आप चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको कोई भी परेशानी हुई नोट्स में इनमें तो आप मुझे बताएं, तो मैं आपके लिए एक नई वीडियो और तैयार करूँगा और आप अपने विचार मुझसे साझा करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।